हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक मैथ्स में चैप्टर फर्स्ट गणित में रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं की भूमिका इंट्रोडक्शन को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स जो सारी संख्याओं से मिलकर बने हुए सेट को, समुच्चय को हम रियल नंबर्स कहते हैं। जैसे रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स, इनरैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में सभी आते हैं। अब सबसे पहले इसमें हम देखते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स जो P अपान Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0, यानी जो ये Q है इसको यदि हम बेसिकली हिंदी में बोले तो अंश बटे हर, जिसमें जो हमारा हर है यानी Q वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। एंड P और Q कैसे होते हैं? को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है सहअभाज्य। सहअभाज्य का जो मीनिंग है बच्चों, वो सहअभाज्य का मतलब होता है P और Q एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे हम रैशनल नंबर का एग्जाम्पल देखें तो 5/3। 5/3 आपने देखा, इसमें 3 नॉट इक्वल टू 0 एंड P और Q एक से टेबल में नहीं आ रहे हैं। जैसे यदि मैं लूँ 2/4, दिस इज नॉट रैशनल नंबर, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर, बिकॉज दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 2 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, इसलिए ये रैशनल नंबर का मल्टीपल है। इट इज़ नॉट रैशनल नंबर। 5/3, 3 ऐसे सारे नंबर्स जिन्हें हम P अपान Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, देन Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q क्या हो? को प्राइम हो, सहअभाज्य, वो सारे नंबर्स रैशनल नंबर कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं हम इररैशनल नंबर्स पे। इररैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिसे हम P अपान Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते, ठीक है। जैसे √3, पाई एंड 0.100 इस टाइप से जो नंबर होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? इररैशनल नंबर कहलाते हैं। यदि सिंपल साधारण शब्दों में आप समझें तो ऐसे सारे नंबर्स जिनकी रूट सॉल्व नहीं होती, जैसे √2, √5, √7, ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? इररैशनल नंबर्स कहलाते हैं। पाई भी है, जो पाई यानी अपरिमेय, हिंदी में इनको क्या बोलेंगे? इररैशनल नंबर्स को अपरिमेय संख्याएं। और रैशनल नंबर्स क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो जो हमारा इररैशनल नंबर, हिंदी में हम क्या बोलेंगे इसको? अपरिमेय संख्याएं, ठीक। आप इस शब्द से अच्छे से परिचित होंगे। अपरिमेय संख्या और रैशनल नंबर है वो क्या है? परिमेय संख्या, है ना। रैशनल नंबर से परिमेय संख्या, ओके। अब हम देख रहे थे अपरिमेय संख्या यानी इररैशनल नंबर, वे सारे नंबर्स जिनकी रूट सॉल्व नहीं होती है, जिसकी, जैसे यदि आप 25 लो, 25 यदि हम 5 × 5 करेंगे तो इसकी रूट सॉल्व हो जाएगी, तो ये इररैशनल नंबर्स नहीं है। तो ऐसे सारे नंबर्स जिनकी रूट सॉल्व नहीं होती है, वे सारे नंबर इररैशनल नंबर्स कहलाते हैं। और जिसमें रिपीट, जैसे जब हमें किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो पूरा डिवाइड नहीं होता है और वो आते ही जाता है नंबर, जैसे 0.1010100 इस टाइप से जो रिपीटेशन चलता रहता है, ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है सारा। इस टाइप के नंबर इस इररैशनल नंबर कहलाते हैं। अब हम आते हैं नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। वे सारी संख्याएं जो संख्याएं हमें गिनने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे गिनती, किसी भी, यदि आपको कोई ऑब्जेक्ट काउंट करने का कहे तो आप कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4। तो ये सारी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। 1 2 3 4 और अनंत तक ये सारे नंबर्स प्राकृतिक या नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अब आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जीरो को भी शामिल कर दें,
प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, सेट में यदि हम जीरो को भी मिला दें, जैसे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन आगे तक, तो ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्या या होल नंबर्स कहलाते हैं। अब आते हैं हम कंपोजिट नंबर्स पर। कंपोजिट नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी और टेबल में आते हैं, या हिंदी में हम बोलें तो ये भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी और के पहाड़े में भी या टेबल में भी आते हैं, जैसे 4, 6, 9, 8 एंड सो ऑन। देखिए जैसे 4 अपने टेबल में तो आता ही है, 2 के टेबल में भी आता है, 6 2 और 3 दोनों के टेबल में आता है। तो वे सारे नंबर्स जो अपने अलावा किसी और के टेबल में आते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है वो क्या है? 4। जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है वो क्या है? 4। ठीक, अब हम आगे देखेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो सारी संख्याएं जो सिर्फ ओनली अपने टेबल में आते हैं, हम 1 की बात नहीं कर रहे हैं, वे सारी संख्याएं जो केवल अपने पहाड़े में, अपने टेबल में आते हैं, वे सारी संख्याएं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, यानी अभाज्य संख्याएं। जैसे देखिए 2, 3, 5, 7, 11 और आगे हम देखते चलें, 13, फिर 17, उसके बाद 19, 23, इस टाइप से सारी संख्याएं ये अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कहलाते। क्यों? क्योंकि ये अपने अलावा किसी और के टेबल में नहीं आते हैं। इसके बाद हमने एग्जाम्पल, अच्छा आप बता सकते हैं बच्चों सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, ये 2। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4। एंड सबसे छोटा प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। अब हम देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी पूर्णांक। इंटीजर्स यानी पूर्णांक। आपने संख्या रेखा या नंबर लाइन देखी है? संख्या रेखा या नंबर लाइन देखी आपने, बीच में होता है 0 और यहाँ पर होती है सारी प्लस वाली वैल्यू और यहाँ पर होती है माइनस वाली वैल्यू। ठीक है, यानी जब हम 0 के साथ प्लस और माइनस वाली सारी संख्याओं को शामिल कर लेते हैं तो ऐसे सेट या समुच्चय को हम पूर्णांक या इंटीजर्स कहते हैं। जैसे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब है 0 तो है ही, प्लस 1 भी है इसमें, माइनस 1 भी है, प्लस 2 भी है, माइनस 2 भी है, प्लस 3 भी है, माइनस 3 भी। तो ये सारी संख्याएं इंटीजर्स कहलाते हैं। तो आज हमने ये रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जो सारी संख्याओं को अपने में समाये हुए हैं। इसमें रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, कंपोजिट, प्राइम, इंटीजर्स एंड सो ऑन। अब हम अगली वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है ये देखेंगे।